हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, एनी पर्सन हु हैज़ आफ्टर द डैश माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि आर्टिकल 7 के दौरान कौन सी ऐसी डेट थी कि जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है और उसमें रहने वाला नागरिक भी पाकिस्तान का ही हो गया है, ठीक है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑफ मार्च 1947, ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑफ मार्च 1947 के बाद जो भी क्षेत्र पाकिस्तान में है और उसमें रहने वाला जो भी कोई भी नागरिक, उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो वह कहाँ का नागरिक कहलाएगा? पाकिस्तान का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर आर्टिकल 6BI ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ ही शी माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर द 19 जुलाई 1948 and she has ordinary resident in the territory of India since the date of his her migration। कहते हैं कि भारतीय संविधान के दौरान अनुच्छेद 6BI के दौरान एवरी पर्सन को राइट है इंडिया की सिटीजनशिप लेने का, इंडिया में रहने का, जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट हुआ है, इंडिया में आया है पाकिस्तान से, उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप, उसके पास भी इंडिया की सिटीजनशिप है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ द पर्सन इज ऑर्डिनरली ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर डैश ईयर्स। कहते हैं कि कोई व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह व्यक्ति सामान्य रूप से 12 वर्षों से भारत का निवासी है। यदि वह 12 साल से भारत में रह रहा है तो वह भी इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्टिकल्स 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द। कहते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सिटीजनशिप से। ठीक है, सिटीजनशिप से। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो संबंधित है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट है 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के रिलेटेड। फिर 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट आ जाएंगे, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट आपके 36 से लेकर 51 तक आ जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस पॉलिटी की 3rd वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने पार्ट्स आर्टिकल करवाए हैं टोटली ट्रिक से। तो सिर्फ 3 ही ट्रिक्स में पूरे 395 आर्टिकल करवाए हैं। ठीक है, तो वो तीनों ट्रिक्स आप पढ़ लीजिए और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 51A में आ जाएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज़ प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। कहते हैं कि सभी संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता और नागरिकता के नुकसान से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिटीजनशिप एक्ट 1955।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग दूसरे का उल्लेख करता है। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक करवाई थी, जूसी ने एफडी की यूएसबी और यूपीएस खरीदने के लिए, ठीक है। तो जू से बना था आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो पार्ट फर्स्ट में था। सी से बना था आपका सिटीजनशिप, जो पार्ट सेकंड में था। एफ से था आपका फंडामेंटल राइट, जो पार्ट थर्ड में था। और डी से बना था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट फोर्थ में था। उन्होंने पूछा पार्ट सेकंड के लिए, तो पार्ट सेकंड में क्या था, सिटीजनशिप, नागरिकता। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें थी। कौन कौन सी, वह मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म पर आधार हो सकता है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वंशानुगत। थर्ड है आपकी रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब पंजीकरण। और फोर्थ है, नेक्स्ट है नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन जिसको कहते हैं देशीकरण, देशीकरण। और लास्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरी। ये 5 कंडीशन है सिटीजनशिप पाने की, ठीक है, जो हमारी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के साथ चली थी। द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये MCQ थे आपके सिटीजनशिप के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर पेपरों में आए थे, ठीक है। मैं आपको जितनी भी MCQ सीरीज करवा रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाए हैं मैंने, ठीक है। कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं मैं डाल रहा इसमें, सबके सब प्रीवियस ईयर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।